सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में कुछ बातों को मैंने बताया था, जिसमें बात अठन्नी शीर्षक का लेखक परिचय। आज हम लोग थोड़ी शीर्षक की सार्थकता और पाठ के उद्देश्य के संदर्भ की पुनः चर्चा करेंगे। इसके बाद पाठ में हम लोग आएंगे। तो कल मैंने आपको उद्देश्य के संदर्भ की भी चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था कि यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम में किस उद्देश्य से रखी गई है। और एक और प्रश्न इसमें है कि क्या इस शीर्षक की आज कोई विशिष्ट उपलब्धता है, इसका इस पाठ का होने का औचित्य है या नहीं, यह भी एक प्रश्न है। स्वाभाविक है, हम अगर एक शब्द में बिना कुछ कहें तो यह बात कहा जा सकता है कि पाठ्य बात अठन्नी की शीर्षक का होना औचित्य से युक्त है। क्यों? आज भी हमारे समाज में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी समाप्त नहीं हुई है। लेखक ने मौलिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो समाज में नित्य प्रति एक मौलिक भूमिका अदा करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कुकृत्य भी हमारे समाज को व्यथित करता है। इसमें बात अठन्नी की शीर्षक के द्वारा लेखक यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में आप आज भी सुनते होंगे कि करोड़ों रुपए के घपले किए जाते हैं। एक एक व्यक्ति के द्वारा इतने पैसे लेकर करके चले जाते हैं। इन सारी बातों को आप नित्य प्रति सुनते होंगे। स्वाभाविक है, कोई भी भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समाज के लिए, परंपरा रीति रिवाज के लिए, संस्कृति और सभ्यता के लिए एक कलंक है, काला धब्बा है। इसको किसी भी प्रकार से हम अस्वीकार नहीं करते। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो दरिद्र है, गरीब है, निरीह है, ऋण से उऋण होने के लिए मात्र अठन्नी की घपला वह करता है और उसे पिटाई के पश्चात, मुकदमे के पश्चात जेल की सजा होती है। जेल की सजा कौन देता है? जेल की सजा देने वाला वह जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन है, जो वास्तव में रेशमी रुमाल में नित्य प्रति रिश्वत के पैसे को रखता है। एक ईमानदार व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति अगर इस चोरी को भी, इस प्रकार की घपले को भी अगर मानता है कि घपलेबाजी है, चोरी है, तो वैसे व्यक्ति को इस प्रकार के न्याय करने का हक और अधिकार मिलना चाहिए, जो वास्तव में सत्यमेव जयते के आधार पर जीवन यापन करता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं प्रपंची हो, लोभी हो, लालची हो, पाखंडी हो, रिश्वतखोर हो, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ हो, वह यदि इस प्रकार का न्याय करता है तो यह न्याय अन्याय ही है, न्याय नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से अठन्नी की घपले के लिए इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने एक मानवता के साथ अमानवीय कार्य किया, वह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। मानव इसे हम मानव के रूप में हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इंजीनियर बाबू जगत सिंह भी उत्कोच रिश्वत और भ्रष्टाचार के आकंठ कार्यों में डूबे पड़े हुए हैं। स्वाभाविक है,
समाज में व्याप्त इस प्रकार की बुराई का पर्दाफाश करना लेखक का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में उसने पूरी तरह से एक प्रसिद्धि पाई है। इसमें किसी भी प्रकार से दो मत नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखक ने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहानी लिखी है, आज भी वर्तमान काल समय में भी उस प्रकार की व्यवस्था पनप रही है, फूल रही है, पुष्पित हो रही है, और इस कहानी की प्रासंगिकता आज भी हमारे समाज में है। अब हम लोग आएंगे शीर्षक की सार्थकता पर। वास्तव में शीर्षक बात अठन्नी की को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सार्थक है। रसीला को जब इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने 5 रुपए दे करके मिठाई लाने के लिए कहा तो उसके मन में यह बात आई होगी कि इसमें से अगर अठन्नी बचा करके हम ऋण से उऋण हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि रमजान ने उसे जो पैसे दिए थे सभी पैसे लौटाने के पश्चात मात्र 10 अठन्नी ही बच गए थे, और उस अठन्नी से वह मुक्त होना चाहता था, दे करके उसे मुक्त होना चाहता था। आज एक अच्छा मौका देखा, 4.5 रुपये की मिठाई ले लिया और अठन्नी बचा करके उसे दे दिया ताकि वह ऋण से उऋण हो जाए। लेकिन यह अठन्नी ही उसकी गले की ऐसी हड्डी बनी कि वह बेचारा कहीं का नहीं रहा, न घर का रहा न घाट का रहा। स्वाभाविक रूप से उसे पुलिस थाने तक जानी पड़ी, उस पर मुकदमे चलाए गए, अंततः उसे जेल की सजा हुई। और सजा देने का काम उस व्यक्ति ने किया जो व्यक्ति नित्य प्रति रिश्वत, भ्रष्टाचार और घूसखोरी में संलग्न है। स्वाभाविक है बात अठन्नी मात्र की बातों को मर्यादित करते हुए लेखक ने इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि यह जो शीर्षक है बात अठन्नी की पूर्ण रूप से सार्थक है, क्योंकि उसे ऋण से उऋण होने का जो भाव था वह भाव से युक्त था, शिष्टता का सूचक और द्योतक था। उसके मन में यह बात बिल्कुल समाई हुई थी कि हम ऋण उऋण हो जाए, और यही एक आधार था, क्योंकि वह मात्र 10 रुपये मासिक वेतन पर अपने बूढ़े पिता को, अपनी पत्नी को, एक लड़की और 2 लड़के का जीविकोपार्जन करता था। इसके पश्चात उसके पास कुछ नहीं बचता था, जो भी बस 10 रुपये उसे मिलते थे अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए भेज देता था। तो आखिर बीमारी में लिए गए पैसे से उऋण कैसे होता? और उसी अठन्नी के चलते इस रसीला को काफी व्यथित, पीड़ित होना पड़ा, मुकदमे हुए, जेल की हवा तक खानी पड़ी। तो लेखक ने इस बात को प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज में इस प्रकार के जो लोग हैं जो स्वयं रिश्वत, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर अपने ऋण से उऋण होने के लिए मात्र अठन्नी की यदि घपलेबाजी करता है तो उसे इस प्रकार की सजा दी जाती है, जो किसी भी दृष्टिकोण से न्यायिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त कहा जाए, इसको किसी भी रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उनका जूठा धोता है, जो उनकी वह व्यक्ति जो कपड़े धोता है, गंदे कपड़े धोता हो या अन्य प्रकार के झाड़ू पोछा या जो भी घर गृहस्थी का काम है, सारे कार्यों को बड़े प्रभावी ढंग से कर करके वह इस प्रकार के कार्य को करता है। हम इसको चोरी की संज्ञा तो नहीं दे सकते, लेकिन घपले की संज्ञा दे सकते हैं। और शायद ऐसा करने के पीछे कारण यही रहा होगा कि बार बार कुछ पैसे मांगने के पश्चात भी उसने पैसा देने से इनकार किया। यही तो कारण था कि रमजान से पैसा लेकर के बच्चों की बीमारी में नहीं, उनका स्वास्थ्य लाभ करवाया। अगर जब काम वहाँ करते थे तो उन्हें ही विषम परिस्थितियों में सहायक बन करके सहायता करने का भी दायित्व बनता है, लेकिन अपने दायित्व से मुकर गया। और मुकरने के उपरांत जिस प्रकार से इन्होंने पैसे अठन्नी लेने के पश्चात जो सजा दी वह निश्चित रूप से
मानवता के लिए कलंक है। हम इस प्रकार से सजा को स्वीकार, इस प्रकार की सजा को हम अंततः स्वीकार नहीं करते। और इन सारी यथार्थ बातों को देखने के पश्चात हम कह सकते हैं कि शीर्षक बात अठन्नी की जो है वह निश्चित रूप से सार्थक है, उपयुक्त है और यथार्थ से युक्त है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इन बातों को नियमित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।